बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 151 से अपना सबक शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। कमा अरसलना का जैसा कि भेजा हमने, यानी अल्लाह की ज़ात ने भेजा, फीकुम तुम्हारे अंदर, रसूलन एक पैगंबर, एक रसूल, मिनकुम जो तुम में से ही है, यानी जो नस्ल इंसानी में से है और कुरैश में से है, जो मक्का वालों का एक कबीला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से थे। अब अल्लाह की ज़ात ने अपने पैगंबर की, अपने भेजे हुए रसूल की ड्यूटी क्या लगाई, और ये रसूल वही हैं जो पीछे हमने पढ़ा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3000 साल के बाद अल्लाह की ज़ात ने पूरी फरमाई। खाना काबा की तामीर में हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस कौम में जहाँ पे खाना काबा तामीर हो रहा है, अहले मक्का में जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इनमें एक अब रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, और ये सारी जितनी यहाँ बातें रहे कि वो उनको तालीम, उनको पढ़ाए, उनको तज़किया करे, उनको किताब की तालीम दे, उनको हिकमत सिखाए, सारी की सारी अल्लाह की ज़ात ने 3000 साल के बाद पूरी फरमा दी। अब अल्लाह की ज़ात अपने पैगंबर की जो काम है, जो उन्होंने मबूस होने के बाद करने हैं, वो बता रही है। यतलू अलैकुम, वो तुम्हारे ऊपर तिलावत करेंगे। यतलू उस तिलावत को कहते हैं कि जिसको पढ़ के समझ के उस पर अमल किया जाए। तो नबी, हर नबी का काम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की तरफ से जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो कुरान पढ़ के सिखाएंगे, कुरान पढ़ना सिखाएंगे, उसकी तिलावत सिखाएंगे, उसका समझना सिखाएंगे। आयात ना, हमारे अहकामात को। कुरान के अंदर अल्लाह ताला की दो तरह की आयात हैं। एक कौनी आयात जिनको हमने समझा है कि कुन फयकून से जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की, और एक वो शरई हुक्म है जो अल्लाह ने इंसान पे, ईमान वालों पे किए। तो हमारे अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पढ़ के पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। व युज़क्कीकुम, और साफ़ करेंगे तुम्हें, तज़किया करेंगे, तुम्हारा नियतों को भी साफ़ करेंगे, दिलों को भी साफ़ करेंगे, और जो ज़ाहिरी पाकीज़गी है वो भी बताएंगे कि क्या क्या गंदगी है और किस किस चीज़ से बचना है। यानी अल्लाह के नबी इस तिलावत के ज़रिए से, अल्लाह की इस आयत के ज़रिए से इंसानों की तज़किया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में मक्का वालों का, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी अपनी उम्मत के साथ लगा दी। अब तज़किया क्या होगा? शिर्क से तज़किया करके इंसान को तौहीद की तरफ लाएंगे, झूठ से तज़किया करके इंसानियत को सच्चाई की तरफ लाएंगे, ख़यानत से तज़किया करके इंसानियत को अमानत की तरफ लाएंगे, तकब्बुर से तज़किया करवा के इंसान को आजिज़ी की तरफ, तौबा की तरफ लाएंगे, बुराई से तज़किया करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंसान को अच्छाइयों की तरफ लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें तज़किया में, ये उन नबी हैं और उनके ज़रिए से आगे उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि उसने ये अपना भी तज़किया करना है और इस तज़किया को दूसरों तक भी पहुँचाना है, कि दिल को भी पाक करना है और अपनी नीयतों को भी पाक करना है। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, और इस किताब के इल्म को वो सिखाएंगे, इस कुरान के इल्म को जो उनके ऊपर उतरेगा, इस इल्म को वो सिखाएंगे। वल हिकमत, और अल्लाह के हर हुक्म की जो हिकमत उसके अंदर है, अल्लाह की आयत की जो हिकमत उसके अंदर मौजूद है, मोहकमात की भी, मुतशाबिहात की, वो सारी की सारी तालीम देंगे। वयुअल्लिमुकुम, और वो सारे उलूम उनको सिखाएंगे, मालम जो नहीं, तकूनु थे तुम, तालमून इससे पहले जानते। तौहीद को तुम नहीं जानते थे, एक दूसरे का हक नहीं जानते थे, वालिदैन का हक नहीं जानते थे, पड़ोसी का हक नहीं जानते थे। ये जितने इल्म की बातें हैं
اور جتنے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے سامنے لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں بالکل یہی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سے مانگی تھی، جو اللہ کی ذات نے پوری فرما دی۔ اور یہی جو منصب ہے ان کا ہے کہ وہ اصلاح کریں گے لوگوں کی، ان کی پاکیزگی، ان کو قرآن سکھائیں گے، قرآن پہ عمل کرنا سکھائیں گے، اللہ کے حکموں کو حکمتیں سکھائیں گے، آخرت میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے اس ساری چیز کا ڈر سکھائیں گے، اور وہ سارے علم جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ پہلے ان کے علم کہاں تک تھے؟ دنیا تک، دنیا میں اپنے مکان کو بلند کرنا، مرتبے کو بلند کرنا، جائیدادیں بنانا، سارا کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان کی نظر آخرت پہ پہنچائیں گے کہ اے انسان، اے ایمان والے، تیرے دنیا پہ ختم نہیں ہو جائے زندگی، تیری زندگی تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کمائے گا آگے وہ تجھے ملے گا۔ تیرے ہر کام میں آخرت پہ نظر ہو کہ اس کام پہ مجھے آخرت میں میرا رب کیا صلہ عطا فرمائے گا، اس کام سے بچنے سے میرے رب میرا جو ہے وہ آخرت میں کیا صلہ عطا فرمائے گا، یہ ساری چیزیں پڑھائیں گے۔ فَاذْكُرُونِی، تو بس ذکر کرو میرا، اذکرکم، تو میں ذکر کروں گا تمہارا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر، تسبیحات پڑھنا اللہ کا ذکر، گناہوں سے بچنا اللہ کے خوف سے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے انسان، تو مجھے یاد کر، تو میری نمازیں پڑھ، میرے لیے قرآن پڑھ، میرے لیے تلاوت کر، میرے لیے تسبیحات پڑھ، مجھے یاد رکھ سوتے جاگتے، تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث ہے نا کہ انسان اس دنیا میں جب رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ذات عرش پہ فرشتوں کی محفل میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ انسان اس سے اندازہ کرے کہ اللہ کی ذات اگر فرشتوں میں کسی انسان کا ذکر کر رہی ہے تو وہ انسان کتنی عظمت والا ہے۔ اور انسان یہاں پہ اپنی پاکیزگی کا بھی پورا خیال نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں پاک بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کیسی صورتحال ہے۔ اس یاد میں اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہترین مجلس میں، اس سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو جو اس نے نعمتیں دی۔ کیا نعمت دی؟ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ ان بڑی نعمتوں سے اللہ جو ہمیں عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، ان کی امت میں ہونا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو احکامات سکھائے ہیں جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان میری ساری نعمتوں کا ذکر کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہیں، اور جس نعمت پہ انسان شکر کرتا ہے اللہ اس نعمت کو دوام عطا فرماتے ہیں۔ وہ بہت عرصہ انسان کے پاس رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کی ناشکری نہ کرتے۔ تو اللہ کی ذات ایمان والوں کو کہہ رہی ہے کہ میرا شکر ادا کرو ہر حال میں، اگر میں آزما رہا ہوں تب بھی، اگر میں نے کچھ دی ہے نعمتیں تب بھی، اگر کسی وقت کوئی نعمت واپس لے لوں گا، دینے والے کا حق ہے جب چاہے اس کو واپس لے لے، اس پہ بھی میرا شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ کی ناشکری، جس کے پاس علم نہیں ہوگا قرآن کا، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ناشکری کرے گا۔ اور جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوگا، اس قرآن کا علم ہوگا، وہ کبھی اللہ کی ذات کی ناشکری نہیں کرتا، خواہ کتنی ہی مشکل میں وہ پڑ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ کی ذات آگے مزید ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جب تکلیف آئے، جب پریشانی ہے۔ اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی وبا آئے، تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کے لیے نماز سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ صبر کی علماء فرماتے ہیں تین بڑی قسمیں ہیں۔ سب سے بڑی قسم، تین بڑی قسموں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے پہ صبر کرے۔ اب نیکی کرنے پہ کیسے صبر ہے؟ فجر کو اٹھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اب ہر روز انسان جب اٹھتا ہے تو وہ بڑے مشکل سے اٹھتا ہے اپنی نیند سے، اور اللہ کے پاس جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے یہاں حضور حاضر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا،
16-16 घंटे 17-17 घंटे का रोज़ा रखना, ये इस पे भी सब्र है। इंसान माल खर्च करता है अल्लाह की राह में, हत्ता कि जो अल्लाह के नेक बंदे तो वो अपनी जान भी पेश कर देते हैं अल्लाह की राह में, तो ये बहुत सब्र वाली बात होती है। दूसरी सब्र की जो किस्म है वो है गुनाहों से बचना। गुनाह से बचना भी सब्र है कि इंसान के पास बाद दफ़ा रिश्वत के ढेर लग जाते हैं, इंसान उसको अल्लाह के खौफ से ठुकरा देता है, कहता है ये नहीं, और उस पर सब्र करता है। उसकी ज़रूरत भी होती है, वो भी समझता है कि मैं थोड़ी सी बेहतर ज़िंदगी गुजार लूँ, लेकिन अपने रब को राज़ी करने के लिए वो उस चीज़ को ठुकरा देता है, ये इस पे सब्र है। और तीसरा सब्र जो होता है इंसान के अपनी ज़ात के ऊपर जो आजमाइशें आती हैं, जो उसके अपने प्यारों अजीज़ों पे आजमाइशें आती हैं, इंसान उस पे सब्र करता है कि या अल्लाह तेरी तरफ से ये आई है और तू ही इसको दूर करने वाला है, मेरे बस में तो कुछ नहीं, मैं तो बेबस हूँ। तो ये सब्र करता है और इस पे इस्तकामत अल्लाह की ज़ात देती है कि इंसान नमाज़ें पढ़ता है, नमाज़ें पढ़ता है और नवाफिल अदा करता है। जब भी कोई परेशानी आती थी सहाबा इकराम को तो क्या करते थे, वो जा नमाज बिछाते थे, नवाफिल पढ़ते थे, अपने रब से मांगते थे और अल्लाह उनकी मुसीबतें, उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा देते थे। आज हम उसको छोड़ के असबाब पे चले जाते हैं। असबाब को इख्तियार करना है लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना, क्योंकि असबाब तब भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं जब रब राज़ी हो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ से हमें देखें पता चला कि अगर इंसान मुसीबत पे सब्र करता है, गुनाहों पे सब्र करता है, नेकियां हासिल करने पे सब्र करता है, तो उसके साथ अल्लाह हो जाता है। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसको किसी और की दुनिया में ज़रूरत ही नहीं रहती। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा, अल्लाह का कलाम सच्चा कलाम। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है मैं उसके साथ हूँ जो सब्र करता है। तो सब्र की 3 बड़ी-बड़ी किस्में मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा मौका उस पे सोचे कि क्या मैंने सब्र किया। सब्र ये नहीं होता कि मुसीबत आए तो इंसान आपे से बाहर हो जाए और वो ववेला करना शुरू कर दे, और फिर ज़ाहिर है अल्लाह के मुकाबले में तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं बन पड़ता फिर चुप करके बैठ जाओ कि मैंने सब्र कर लिया, नहीं। पहले वक़्त से जब इंसान पे परेशानी आए तो इंसान ने सब्र करना शुरू करना है और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना है और अपने गुनाहों को याद करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी कर मांगनी है। ये है सब्र। सारा कुछ करके अल्लाह के साथ शिकवे शिकायतें करके उसके बाद जब बस में कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, ना अल्लाह से कोई इंतकाम ले सकता है। ये अल्लाह ताला इसी कुरान में फरमाते हैं कि कोई है जो मैं अगर किसी को फ़र्ज़ करे मार देता हूँ, किसी का अज़ीज़ रिश्तेदार है, तो कोई क्या मेरा बिगाड़ सकता है? कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह इंसान ने सब्र करना है और सब्र पे कायम रहने के लिए नवाफिल नमाज अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि ये इंसान को इस पे आसानी अता फरमाते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में दिलों में बिठा दें, जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होंगी अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।